संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ और टॉपिक है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस जो आजकल का कॉमन प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम हनुमान चालीसा से। क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो इसका मेथड क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हनुमान चालीसा ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके पास है। इससे आप अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। आपको किसी भी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसको फील करेंगे। जब आप एक बार स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल है और ये सिर्फ ये स्पिरिचुअल वे में नहीं, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, स्ट्रेस और जो भी टेंशन, एंजाइटी वगैरह जो होते हैं, ये सारे अपने आप दूर हो जाते हैं। और ये वाली पोस्ट जो है ना, ये न्यूज़पेपर में आई थी, जिसको मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, तो आप लोग उसको जाके चेक कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा बहुत ही मिरेकलस है। तो आप एक तो अगर देखिए, आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, बहुत सारे स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, फैमिली लाइफ है, फैमिली का स्ट्रेस है, बहुत सारे होते हैं कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से भी आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, या फिर आपका जो जैसा एनवायरनमेंट होता है, आजकल का जो लाइफ है ना, वो बहुत हेक्टिक हो गया है। स्पेशली जब आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पे ये हो जाता है। स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपको कोई भी बहुत ज़्यादा लोगों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो आप बिल्कुल हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए, जैसा कि 21, 11, 51, 101, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल हो। और जैसी आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग कम से कम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लें और अच्छी तरह से उस पाठ को मन क्रम वचन से शुद्ध होकर कंप्लीट कीजिए। ऐसे और मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। 100% हनुमान जी पे भरोसा के साथ इस पाठ को करेंगे। और जब आप करेंगे तभी आपको मन में फील होना चाहिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है, अब हनुमान जी सब कुछ ले रहे हैं आपसे। आप बिल्कुल हल्का फील कर रही हैं, रिलैक्स फील कर रही हैं, ऐसा अपने मन में सोचना है। हनुमान जी आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। कोई भी डाउट नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि पाठ करके उठे और देख रहे हैं कि अरे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नेक्स्ट डे से ही रिजल्ट का आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं रिजल्ट के लिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेडिसिन भी कोई खाते हैं ना, आपको फीवर होता है, आप अगर मेडिसिन खाते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। अगर आप रात में खाते हैं मेडिसिन, तो सुबह उठेंगे तभी आपका फीवर गायब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने खा लिया और आपको एकदम खाते ही इंस्टेंटली आपको चाहिए कि आपका फीवर बिल्कुल गायब हो जाए। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। मेडिसिन का भी इफेक्ट होने में टाइम लगता है। तो ये भी एक मेडिसिन ही है हनुमान चालीसा, इसका भी असर होने में टाइम लगता है। आपको बिल्कुल 100% फेथ रखना है हनुमान जी पे और अपनी चालीसा पाठ को कंप्लीट करना है। इससे मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपको चालीसा का संकल्प विधि चाहिए, कैसे पाठ करना है, क्या करना है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो ढेर सारी वीडियोज हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरे से चाहेंगे, मैंने जो किया था, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया था और रिलैक्स टाइम में किया था। मैंने अपने सुटेबल टाइम के हिसाब से किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ के पाठ करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि लोग बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में करने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं है या आप सुबह कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो आपको जब भी टाइम है, आप उसी टाइम हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात है, आप हनुमान चालीसा, ये तो एक हो गया कि आप संकल्प लेके आपने किया। ठीक है, सेम डे कर लीजिए, या आपको 5 दिन का संकल्प लेना है, 7 दिन का लेना है, जैसा आपका इच्छा हो वैसा कीजिए। 3 दिन का लेना है, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें वैसा करिए, पाठ करना है। इसके बाद आपको करना है अपनी लाइफ में हनुमान चालीसा को एक डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। सुबह आप जब स्नान करते हैं या शाम में जब भी आपके पास टाइम होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप नहाने धोने के बाद ही हनुमान चालीसा करेंगे। आई मीन कि जब तक पूरी तरह से सब कुछ तैयार ना हो, जैसे आप मॉर्निंग का अपना सारा रूटीन कर लेते हैं और आपके पास मान लीजिए कि आपको ऑफिस जाना है, अर्ली मॉर्निंग आपको टाइम नहीं मिल रहा है,
आपको जब भी टाइम मिले, ऑफिस में टाइम मिले, घर में टाइम मिले, शाम का टाइम मिले, सुबह का टाइम मिले, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाइए, हाथ पैर धो के स्वच्छ होके आंखें बंद करेंगे और हनुमान चालीसा को एक मेडिटेशन के रूप में लेंगे। अगर आपको याद है तो आंखें बंद करके कीजिए, नहीं याद है तो बुक देख के पढ़िए और विजुअलाइज कीजिए कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हुए हैं। उनकी जो तेज है, उनकी जो प्रकाश है वो आपके शरीर के अंदर जा रही है और आप चालीसा का एक एक वर्ड को समझ के, सोच के और धीरे धीरे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंधी तूफान की तरह पढ़ लिया, 5 मिनट में ख़त्म कर लिया और बोला कि मैंने चालीसा कर लिया है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, सच्चे हृदय से करना है, हनुमान जी को सामने में विजुअलाइज करना है, धीरे धीरे पाठ करना है और एक एक वर्ड को समझना है चालीसा का। ये रामबाण है, बहुत इफेक्टिव है। कई सारे लोगों की ज़िंदगी हनुमान चालीसा से बदल चुकी है। ये मैं आज स्ट्रेस और एंजाइटी की बात कर रही हूँ। आप लोग करेंगे, धीरे धीरे आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। 15 डेज आप कीजिए या फिर 1 मंथ कीजिए। इसके बाद आप देखिए कि कैसे आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में कैसे चेंज होने लगता है। हर चीज़ अपने आप चेंज हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि जब भी हम कुछ जैसे हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अपना काम भी करना होता है। सिर्फ चालीसा पाठ करेंगे और फिर वही काम करेंगे जिससे आपको स्ट्रेस हो, तो ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि हम जॉब के लिए चालीसा पाठ कर रहे हैं, तो एक तरफ आप चालीसा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल ही नहीं सकती, आपको कर्म भी करना पड़ता है। जब आप कर्म करेंगे तभी तो आपको फल मिलेगा ना। तो इसीलिए इधर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उधर जो चीज़ से आप अपने गोल के करीब जाएंगे उसको भी साथ के साथ करना है। तभी भगवान जी भी आपकी हेल्प करते हैं जब आप खुद अपनी हेल्प करते हो। ठीक है, तो आप जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है उसको धीरे धीरे आपको अपने आप को उससे दूर करना है, कट आउट करना है उससे। ठीक है, चाहे वो कोई पीपल हो, एनवायरनमेंट हो, रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ का। आप या तो उसको देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम की जड़ को ढूंढिए और उसको धीरे धीरे ठीक करिए, अपने एंगल से ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं हो रहा है तो उस चीज़ों से दूर हो जाइए धीरे धीरे करके। ठीक है, उसके बीच में नहीं रहना, तभी तो आपका स्ट्रेस कम होगा। और डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपनी तरफ से एफर्ट लीजिए, प्लस हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देखिए ज़िंदगी में कैसे मिरेकल होता है और सब कुछ धीरे धीरे भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा और आप फिर खुद फील करेंगे। और जब भी आपको रिजल्ट मिले आके वापस से कमेंट करना मत भूलिएगा। कई सारे लोगों की जो ये प्रॉब्लम है हनुमान जी ने दूर कर दी है। और मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये सारी मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कहीं से भी कोई कॉपी पेस्ट करके नहीं बताती हूँ, कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं वीडियो कम बनाती हूँ लेकिन वही बनाती हूँ जिसका मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जो मेरी एक्सपीरियंस है अभी तक की एज में, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं अभी फील कर रही हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वही चीज़ मैं बनाती हूँ। कहीं से मैं कोई स्क्रिप्ट पहले से तैयार करके नहीं बनाती हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वही बोलती हूँ और मेरे मन में वही चीज़ आता है जो हनुमान जी मुझे प्रेरणा देते हैं। मैं हनुमान जी के दया से उनके लिए और उनकी प्रेरणा से उनको फील करके ही वीडियो बनाती हूँ। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आप समझिए कि वो हनुमान जी की दया से और उनकी प्रेरणा से ही निकल रहा है। तो ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेंगे और वही चीज़ मिलेगा जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। और ये टेंशन और एंजाइटी वाली मैंने बहुत झेला है इसको। अभी 2 साल पहले मेरे साथ ये हो रहा था। मैं काफ़ी स्ट्रेस में चली गई थी, काफ़ी मेरे को डिप्रेशन हो रहा था। तो ये स्टोरी मैं आप लोगों को फिर कभी शेयर करूँगी। अभी शेयर करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ऑलरेडी 9 मिनट हो चुके हैं, तो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी और क्यों हुई थी, इसका रीज़न क्या था और मैंने इससे कैसे अपने आप को बचाया, कैसे मैं डिप्रेशन से बाहर निकली और कैसे मैं इतना खुश रहती हूँ और विदाउट एनी मेडिसिन और किसी से बिना हेल्प लिए। किसी को पता भी नहीं था कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ और मैंने खुद ही अपने आप को संभाला और खुद उस फेज से बाहर निकली। और वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, ये मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। सिर्फ सुना के कोई भी प्रॉब्लम को फील नहीं किया जा सकता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तभी बता सकते हैं जब आपने उसे खुद फेस किया हो। तो चलिए, और भगवान जी की दया से मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। हनुमान जी पे भरोसा रखिए और अपना काम कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।